सुबह अचानक दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। आयरा और कामयार दादी को फौरन अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचकर जो होता है उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि आयरा के अब्बू इरफान साहब होते हैं। इरफान साहब कामयार को देखते ही अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें सब कुछ समझ आ चुका होता है। दादी को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और बाहर ही आयरा और कामयार के बीच तेज बहस शुरू हो जाती है। आयरा साफ कहती है कि कामयार के रवैये ने सिर्फ उसे ही नहीं पूरे घर को थका दिया है। इरफान साहब बीच में आकर कामयार को वार्न कर देते हैं, अगर तुम आयरा के साथ इस शादी को निभा नहीं सकते तो उसे और उलझाने का हक तुम्हें नहीं। कामयार कोई जवाब नहीं देता, बस चुप रहता है। घर आने के बाद आयरा और कामयार के बीच एक और बातचीत होती है। इस बार आयरा बिल्कुल सीधी होती है। वह कहती है, अगर तुम इस शादी को निभाना नहीं चाहते तो साफ कह दो, मैं जबरदस्ती नहीं रहूंगी। यह बात कामयार के लिए भी एक शौक होती है। इसी बीच नफीसा और फरीहा घर के बाहर अपनी अलग प्लानिंग में लगी होती हैं। नफीसा का मानना होता है कि आयरा ने घर का सुकून खत्म कर दिया है और फरीहा को लगता है कि यही उसका मौका है कामयार को वापस अपनी तरफ खींचने का। फरीहा जानबूझकर कामयार के कानों में गलत ख्यालात डालती है और नफीसा घर में आयरा के खिलाफ और ज्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर देती है। आयरा दोनों तरफ से अकेली पड़ने लगती है। एक रात आयरा दादी के कमरे में बैठी होती है। दादी उसे समझाती हैं कि जिंदगी में हर फैसला गुस्से में नहीं लिया जाता, पर आयरा के लिए अब सब कुछ हद से ज्यादा हो चुका होता है। वह डिसाइड कर लेती है कि अगर कामयार ने अब भी क्लैरिटी नहीं दी तो वह खुद अपनी जिंदगी का रास्ता चुनेगी। अगली सुबह आयरा घर से बाहर जाने की तैयारी करती है। कामयार उसे देखता है लेकिन रोकता नहीं। आयरा जब घर से निकलने ही वाली होती है, अचानक उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह सीधा जमीन पर गिर जाती है। कामयार घबरा जाता है। वह बिना वक्त जाया किए आयरा को उठाकर सीधा फलक के पास अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में इमरजेंसी चेकअप होता है। कामयार बाहर टेंशन में खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद फलक बाहर आती है और कामयार को एक शॉकिंग बात बताती है। फलक कहती है, आयरा बेहोश इसलिए हुई क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर कामयार खुश भी होता है और हैरान भी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ नजर आता है। तभी उसे एक पुरानी रात याद आती है। वह रात जब नशे की हालत में वह आयरा के साथ एक ही बेड पर सो गया था। कामयार को अब हर बात समझ आने लगती है, लेकिन जो बात कामयार के लिए गुड न्यूज होती है वही बात फरीहा और नफीसा के लिए बैड न्यूज बन जाती है। दोनों को डर होता है कि अगर यह बच्चा आ गया तो कामयार हमेशा के लिए आयरा का हो जाएगा और यहीं से फरीहा और नफीसा एक खौफनाक फैसला कर लेती हैं। वह दोनों आयरा के इस बच्चे को खत्म करने की कोशिश करने का सोचती हैं। अब सवाल यह है, क्या आयरा अपने बच्चे को बचा पाएगी? क्या कामयार वक्त पर सच समझ पाएगा या फिर फरीहा और नफीसा अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगी? आपको यह प्रेडिक्शन कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। यह सिर्फ हमारी सोच है, गलत भी हो सकती है।